अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये छोटे छोटे मासूम बच्चों ने जो कुरान पढ़ा है, कुरान का सबसे बड़ा मोजिज़ा ये है कि कुरान जो चाहता है, कुरान से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके सीने में उसको उतार देता है। ये कुरान का सबसे बड़ा मोजिज़ा है। मैंने जो आयत पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, कुरान कह रहा है, खुदा हमसे मुतालबा कर रहा है कि ऐ ईमान वालों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा अधूरा ईमान से काम नहीं चलेगा। ईमान का शोभा ये भी है कि हम तालिबे इल्मों से मोहब्बत करें, अपने माल को तालिबे इल्मों के ऊपर खर्च करें। अल्लाह ने जिस हैसियत का मालिक बनाया है, जो जिस लायक है, अपने बशाशत के मुताबिक इदारे के ऊपर खर्च करे। अल्लाह कभी कोई खुशी दे रहा है, कोई काम बन जा रहा है, उस मौके पे आपके शहर के अंदर अल्लाह ने इदारा कायम कर रखा है। आप उस खुशी के मौके पे जब अपने घर के अंदर मिठाई का थैला लेकर जाते हैं, हक ये बनता है कि आप पहले मिठाई का थैला इन मेहमान रसूल के पास लेकर जाएं। अगर आप अपने मिठाई का थैला अपने घर ले जाने से पहले अगर इन मेहमान रसूल को अगर आप ले जाके खिलाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके हर बिगड़े काम को बनाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये भी एक ईमान का शोभा है कि कहा जा रहा है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पता ये चले कि हम 80 साल के नमाजी हैं, 60 साल के नमाजी हैं, 20 साल के नमाजी हैं। जो पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं। सुबह उठते हैं और शाम को सोने तक झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, बहतान तराशी करते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस के अंदर आता है कि जब एक ईमान वाला झूठ बोलता है, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। जब वो किसी की गीबत करता है, ईमान की खुशबू उसके अंदर से निकल जाती है। जब वो किसी की बुराई करता है, ईमान की खुशबू उसके अंदर से निकल जाती है। इसी का मुतालबा है कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर सबसे पहला जो मकसद था वो कब्रिस्तान का मकसद था। कब्रिस्तान भी जो है हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ अमल है, इसलिए कि हर एक को मरना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि जिसके अंदर अल्लाह ने जान डाली है उसको फना होना है, मरना है। मरने के बाद ठिकाना कब्रिस्तान ही है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम कब्रिस्तान के ऊपर उस तरीके से ध्यान दें जिस तरीके से हम अपने घर के ऊपर ध्यान देते हैं, घर के एक एक सुराख पे हमारा ध्यान होता है, घर के चौखट पे हमारा ध्यान होता है, घर के दरवाजे पे हमारा ध्यान होता है कि दरवाजा कमजोर हो गया है, जंगला खिड़की कमजोर हो गया है। लेकिन कब्रिस्तान में जानवर घूमते हैं, उसके ऊपर ज़हन नहीं जाता है। जब हम अपने किसी अजीज का जनाजा लेके कब्रिस्तान जाते हैं तो उस वक्त याद पड़ता है कि कब्रिस्तान में लावारिस जानवर घूम रहा है, कब्रिस्तान के अंदर गंदगी है। लेकिन जब कब्रिस्तान से वापस आते हैं तो भूल जाते हैं कि कब्रिस्तान में क्या हो रहा था। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हालांकि असल ठिकाना कब्रिस्तान है। कुरान की एक आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं।
आपके शहर में भी उलमाए किराम रहते हैं, जरा उनसे पूछिए कि कब्रिस्तान है क्या? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, वही जगह है जहां आप कयामत तक रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान के शोबे में एक ये भी शोबा है कि हम अपनी चीजों की पूरी पूरी हिफाजत करें। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस शहर के रहने वाले हों चाहे बाहर के रहने वाले हों, अगर हमारा माल कब्रिस्तान में लगा, हमारी गाड़ी कमाई, हमारे पसीने की कमाई अगर कब्रिस्तान में लगेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से ये उम्मीद है कि हमारी लावारिस दफन नहीं होगा। हम बगैर कब्रिस्तान के कहीं दूसरी जगह दफन नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहीं न कहीं अच्छे कब्रिस्तान में ही दफन करेगा। इसलिए मौत का कोई ठिकाना नहीं है कि हम मरेंगे कहाँ। मेरी आखिरी बात यही है कि अभी तक जिन लोगों ने कब्रिस्तान में हिस्सा लिया है, अल्लाह उसको कबूल फरमाए। जो लोग अभी तक हिस्सा नहीं ले सके हैं, वो कोशिश करें, अपने घर में मशवरा करें, यहाँ के इंतजामिया से मिलें और बढ़ चढ़कर एलानिया और खुफिया दोनों तरीके से कब्रिस्तान की इतनी इमदाद करें कि जीतपुर का कब्रिस्तान इस मुल्क नेपाल के लिए एक मिसाल बने। ये कब्रिस्तान मुल्क नेपाल के लिए एक मिसाल बने। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ईमान की अलामत यह है कि कब्रिस्तान हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें जिस वक्त तबीयत चाहे, रात को 2 बजे तबीयत चाहे, रात को 4 बजे तबीयत चाहे, हम कब्रिस्तान में बिला झिझक चले जाएं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा कब्रिस्तान ऐसा होता है कि दिन में डर लगता है। हमारे कब्रिस्तान में दिन में जाने में डर लगता है कि कहीं ठेंगी न पकड़ ले, कहीं कोई जानवर न काट ले। ये हाल है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों हमारे कब्रिस्तान का। क्या हमारा भी घर वैसे ही होता है? इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने कब्रिस्तान को एक गुलदस्ता बनाएं, एक बेहतरीन शक्ल दे कब्रिस्तान का, उसके अंदर अच्छे अच्छे किस्म का फूल लगाएं, उसके अंदर अच्छी लाइट का इंतजाम करें कि जब हमारे वालिदैन या हमारे जो दादा दुनिया से जा चुके हैं, अगर उनकी याद हमको आ जाए, हम उसी वक्त जाके उनके कब्र के करीब बैठ के सुन्नत के मुताबिक जो नबी का हुक्म है उस तरीके से हम जाके वहाँ फातिहा पढ़ लें अदब से। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा माल हर चीज पे खर्च होता है, जायज भी होता है, नाजायज भी होता है, लेकिन कभी कब्रिस्तान पे खर्च करने का कभी याद नहीं आया। वो तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला खास तौर से हजरत मौलाना ज़हीर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी सारी परेशानियों को खत्म फरमाए। अल्लाह इनके आल औलाद की उम्रों में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए कि इन्होंने अपने जान की परवाह न की, कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए हर झेला को इन्होंने झेला। क्या एक अकेले इन्हीं को मरना है कि जीतपुर वाले भी मरेंगे और लोग भी उसमें शामिल होंगे? लेकिन ये अकेले चले, अल्लाह ने इनके साथ पूरे जीतपुर को खड़ा कर दिया। अगर मौलाना ज़हीर खड़े न होते तो शायद मुझे उम्मीद नहीं है कि ये काम होता। लेकिन मौलाना ज़हीर साहब जब खड़े हुए, पूरे जीतपुर वाले इनके साथ खड़े हो गए और आज अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह से लोगों को भेजा कब्रिस्तान के नाम पे। जिनको जितनी उसात थी उसके मुताबिक कब्रिस्तान में दिया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सिर्फ आज देकर काम खत्म नहीं हो गया, ये काम लंबा काम है। कितना टाइम हो गया? रबीजन खातून की तरफ से कितना है?
10,000 रुपए नगद हैं तबीजन खातून की तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। तो मैं ये कह रहा था कि ये काम बड़ा लंबा काम है, इसके अंदर अखराजात भी लंबा है। आप अपने घरों जिन लोगों ने दिया है वो भी, जो लोग बाकी हैं वो भी अपने घर के अंदर जाकर मशवरा करके जो दिए हैं वो मजीद और दे। जितना देंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको उतना ही देगा। जो नहीं दिए हैं वो मालूम करें कि पैसा किसके पास जमा हो रहा है। अगर आपको पैसा देने में दिक्कत है, आप उसमें लगने वाली जरूरियात की सामान दे सकते हैं। करेंगे ना हम सब इंशाअल्लाह? करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन नन्हे मासूम बच्चों के तुफैल में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। और आइंदा ये कोशिश करें कि हमारे घर के अंदर जब भी कोई खुशी का माहौल हो, उस माहौल में हम इन बच्चों को याद करें। सिर्फ मरने के बाद इनको याद ना करें, इनको मरने के बाद ही सिर्फ याद ना करें कि चलो कुरान खानी करा लेते हैं, बल्कि इनको जिंदगी के हर उस मोड़ पे याद रखें जिस मोड़ पे हमारा कोई काम बन रहा हो। अगर काम रुक भी रहा हो, काम नहीं बन रहा है, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आप सबका निकालें। देखिए अल्लाह आपके काम को कैसे बनाता है। तो आप सभी लोग, जितनी मेरी माँ बहनें हैं, जितने बच्चे हैं, जितने बूढ़े हैं, जितने उलमाए किराम हैं, सब ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके पढ़ने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान की बरकत से, अपने नबी के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। एक ऐलान है, आफ्ताब बाबू की साहिबजादी बीमार चल रही हैं। आप सभी लोग उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत कामिला व आजिला मुस्तमिर्रा और दाइमा नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसरुद्दीन अंसारी साहब, कमरुद्दीन अंसारी साहब की पोती भी बीमार हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सेहत कामिला व आजिला व दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईर। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह, इन नन्हे मासूम बच्चे, या अल्लाह ये आज हाफिज़ कुरान बने हैं, या अल्लाह इनसे जो कमी कोताहियाँ हुई होंगी, या अल्लाह तू अपने फजल व करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह जितना इन्होंने पढ़ा है, या अल्लाह तू उसे बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह इस मदरसे में रह के इन बच्चों ने जितना भी कुरान पाक की तिलावत की है, या अल्लाह उसकी बरकत, या अल्लाह खासकर इस जीतपुर के कब्रिस्तान के अंदर जितने लोग आराम फरमा रहे हैं, या अल्लाह तू उनका सवाब उनके रूहों को पहुँचा दे। या अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तू उनकी दरजात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह तू उनकी दरजात को बुलंद फरमा दे। या अल्लाह करवट करवट उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हम सब के आल औलाद की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमा दे। या अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह जो
परेशान हाल हैं या अल्लाह तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जो मकरूज हैं या अल्लाह तू उनके कर्ज की अदायगी के गैब से सूरत मुहैया फरमा दे। या अल्लाह जिनके घरों में जवान बच्चे और बच्चियां पड़ी हुई हैं या अल्लाह उनका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या अल्लाह तू उनकी गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह तू उनकी गैबी मदद फरमा दे। या अल्लाह जो हॉस्पिटलों के अंदर जेरे इलाज हैं या अल्लाह तू उन्हें भी सेहत कामला व आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमा। या अल्लाह जो जेलों के अंदर बंद हैं या अल्लाह नाजायज मुकद्दमात में फंसे हुए हैं या अल्लाह तू उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह तू उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह तू उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह इस इजलास के अंदर या अल्लाह जितने लोगों ने इमदाद किया है या अल्लाह कब्रिस्तान के नाम पे या तालिब इल्मों के नाम पे या अल्लाह तू उनके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह तू उनके देने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जिन लोगों ने दिया है या अल्लाह तू उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। या अल्लाह जो लोग देने से रह गए हैं या अल्लाह तू उनके दिलों के अंदर इस बात को डाल दे। या अल्लाह तू उनके दिलों के अंदर इस बात को डाल दे। या अल्लाह वो अपने माल को कब्रिस्तान के नाम पे खर्च करे। या अल्लाह मदारिस के नाम पे खर्च करे। या अल्लाह तू ही दिलों को फेरने वाला है। या अल्लाह तू जो चाहता है वही होता है। या अल्लाह हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। या अल्लाह हमें बूढ़े भी हैं बच्चे भी हैं या अल्लाह उलमाए किराम भी हैं हुफ़ाज़ भी हैं। या अल्लाह तेरे नज़र में कौन कितना महबूब है या अल्लाह तू ही जानता है। या अल्लाह जो जितना महबूब है या अल्लाह उतना ही महबूब हमें भी बना ले। या अल्लाह तू अपना कुर्ब हमें हासिल फरमा दे। या अल्लाह तू हमें अपने दीन के लिए कबूल फरमा दे। या अल्लाह हर एक ईमान वाले के घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह हर एक ईमान वाले के घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह हर एक ईमान वाले के घर में हाफिज़ कुरान पैदा फरमा। या अल्लाह आलिम दीन पैदा फरमा। या अल्लाह आलिम दीन पैदा फरमा। या अल्लाह आलिम दीन पैदा फरमा। या अल्लाह जो हमारे दरमियान उलमाए किराम हैं या अल्लाह तो उनकी बरकत से या अल्लाह खास कर इस जीतपुर शहर के अंदर जितने भी नौजवान हैं या अल्लाह तो उनको ईमान की पूरी पूरी दौलत अता फरमा दे। या अल्लाह तो उन्हें सच्चा और पक्का ईमान वाला बना दे। या अल्लाह तो उनके ऊपर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह तो उनके ऊपर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हर एक नौजवान के अंदर दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह हर एक ईमान वाले को उलमाए किराम की कदर करने वाला बना। या अल्लाह हर एक ईमान वाले को उलमाए किराम की कदर करने वाला बना। या अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीनी दरसगाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह दीन के काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो जिस शक्ल में जिस शोबे में ईमान का काम कर रहे हैं दीन का काम कर रहे हैं या अल्लाह तो उनके करने को कबूल फरमा। या अल्लाह तो उनके करने को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दे। या अल्लाह मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी खैर के लाइन की दुआएं मांगी हैं या अल्लाह तू उनमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। या अल्लाह तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। या अल्लाह जिन चीज़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए है या अल्लाह हम सब भी पनाह चाहते हैं। या अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू हर एक के दिलों के हाल को जानता है।
या अल्लाह तू हर एक के दिलों के हाल को जानता है। या अल्लाह हर एक की जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह हर एक की जायज़ ज़रूरियात को पूरा फरमा दे। या अल्लाह ईमान वालों को रुसवाई से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह खासकर इस मुल्क के अंदर अमन और शांति अता फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के अंदर रहने वाले को अमन और चैन अता फरमा दे। या अल्लाह खासकर इस शहर के अंदर जितने भी लोग रहने वाले हैं, या अल्लाह हर एक को हर एक से मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह हर एक को हर एक से मोहब्बत फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।